गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में लाखों की संख्या में पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। चुनाव में पूर्वांचल समाज का वोट अहम हो जाता है। अब जबकि गुरुग्राम में 25 मई को लोकसभा चुनाव है, ऐसे में पूर्वांचल समाज के लोगों ने हुड्डा जिम खाना क्लब सेक्टर 4 गुरुग्राम में बैठक कर देश हित में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में मतदान करने का फैसला लिया। बैठक में गुरुग्राम के विभिन्न हिस्सों से लोग पहुंचे हुए थे। मैं सरेंद्र सिंह, अध्यक्ष प्रवासी एकता मंच गुरुग्राम, और साथ में हुड्डा जिम खाना क्लब, इसका भी मेंबर्स एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूं। और अभी हम लोग हुड्डा जिम खाना क्लब में खड़े हैं। और चुनाव को लेकर क्या मीटिंग हुई बताइए पूर्वांचल में? आज पूर्वांचल के प्रबुद्ध लोग आए हुए थे। प्रबुद्ध लोगों के साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसका एक सर्वसम्मति से कुछ फैसला लिया जाए। तो सारे लोगों ने, प्रबुद्ध लोगों ने, मैक्सिमम गुड़गांव के चारों तरफ से मैक्सिमम लोग आए हुए थे, प्रतिनिधि लोग, तो सबने एक मत से ये सुझाव दिया कि हमें देश हित में काम करना चाहिए और बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। तो आज का मीटिंग में यही फैसला हुआ, प्रबुद्ध लोगों ने दिया कि पूर्वांचल के लोग से अपील भी किया कि मैक्सिमम संख्या में, जो लाखों की संख्या में पूर्वांचल के लोग यहाँ रहते हैं, तो देश हित में मोदी जी को के लिए बीजेपी को वोट करें। ये अपील भी लोगों ने किया। आज किस क्षेत्र से लोग आए हुए थे? गुड़गांव के लगभग हर एक जगह, मानेसर से आए थे, और खिड़की माजरा से आए थे, सेक्टर 10, सेक्टर 9, न्यू पालम बिहार, शीतला कॉलोनी, राजेंद्र पार्क, सब यहाँ बैठे हुए हैं, राजीव नगर, ओम बिहार, और धर्म कॉलोनी, देवीलाल कॉलोनी। नहीं, लाखों की संख्या में यहाँ पूर्वांचल के लोग रहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं गुड़गांव में मैक्सिमम जो कॉलोनियाँ हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या हम ही लोगों का है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ मिश्रा जी की 5 लाख से ज्यादा वोटर हैं हमारे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में। विधानसभा में हमने महापंचायत इसी क्लब में किया था, और उस समय बहुमत के आधार पर वोटिंग हुआ था। अब बहुमत के आधार पे सबने सुधीर सिंगला जी को समर्थन किया था उस समय, और जिसको सपोर्ट किया उधर सुधीर सिंगला जी को सपोर्ट किया, उधर से राकेश दौलताबादी को किया गया था, और जहां भी सपोर्ट किया गया दोनों कैंडिडेट यहाँ से निकले थे। तो आज के डेट में मैक्सिमम जो है सुरेंद्र जी कि पूर्वांचल जो निर्णायक की भूमिका में है, पूर्वांचल जो है निर्णायक की भूमिका में, पूर्वांचल जहाँ भी एक तरफा होकर वोट देता है तो कैंडिडेट यहाँ निकल जाते हैं। क्या लग रहा है? तो हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से पूर्वांचल के लोगों ने आज मीटिंग किया, प्रबुद्ध लोगों ने, तो हमें लग रहा है कि राव साहब भारी मतों से जीतेंगे, कम से कम 5 लाख से ज्यादा मतों से यहाँ से विजयी होंगे, क्योंकि पूर्वांचल के लोग, हमें लग रहा है कि पूरा एक तरफा वोट। अपेक्षाएं भी तो होंगी कुछ? देखिए, अपेक्षाएं तो सबसे एक ही चीज है, हम लोग प्रवासी लोग, परदेसी लोग हैं, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट छठ पूजा होता है। तो राव साहब से यही हम लोग आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि गुड़गांव में लाखों की संख्या में हम लोग हैं, कम से कम 25-30 जगह छठ पूजा जो मेन रूप से मनाया जाता है। ऐसे तो सैकड़ों जगह हैं जहाँ छठ पूजा होता है, लेकिन बड़े घाट हमारे 30-35 हैं। उन घाटों पर ध्यान दें और उन घाटों का स्थायी करने के लिए कोई कुछ करें, ताकि पूर्वांचल समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। हमेशा पूर्वांचल समाज खुल के उनके लिए सपोर्ट करता है, तो उनसे ऐसे अपेक्षा करता है कि हमारे समाज के लिए वो छठ घाट कम से कम दे, यही हमारी उनसे उम्मीद है। क्योंकि हमारे राव साहब जो है इस अहिरवाल का बहुत ही पुराने जो हैं और नेता रहे हैं, और 6ठी बार उनका ये सांसद का चुनाव है। तो उनके लिए ये कहना गलत है। जब हम कभी कोई उनके पास जाते हैं तो कभी वो किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर हम उनको बुलाएंगे तो वो जरूर आते हैं। वही कोई भी कंप्लेन अगर ऐसा हो कि भाई राव साहब को किसी गांव में बुलाया गया और राव साहब नहीं गए, तो ये हम इस चीज को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी भी पार्टी होती है, हमने देखा है, हम उनके साथ अधिकतर रहते हैं, तो हमने देखा है कि छोटा सा भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं। छवि पे दाग, छवि और उनके बारे में तो कहना ही जो बेकार है, क्योंकि उनकी जो एक साफ सुथरी छवि है, जो सबों ने देखा कि आज तक इतने साल के कार्यक्रम में कभी भी उनके ऊपर किसी तरह का भ्रष्टाचार का, किसी
किसी तरह का कोई आरोप जो है उनके ऊपर नहीं लगा है। इसलिए इस इलाके में अहिरवाल की वो शान बान सब कुछ है हमारे अहिरवाल के लिए। और ये उनके सामने जो कैंडिडेट है वो कोई जो है महत्व नहीं रखता है, तो इसलिए इस बार उनका वोट पिछले से 1 से 1.5 लाख तक ज्यादा आएगा। मैं लाल बाबू पांडे पूर्वांचल से हूँ जी। अशोक विहार में रहता हूँ। हाँ। ये आज जो भी मीटिंग हुई है ये सारे लोग मिल करके, ये तो हम लोग पूर्वांचल के लोग भाजपा के तो है ही है, लेकिन आज हम लोग सब लोग मिल करके ये फैसला लिए जो आए हुए हैं और जो हमारे मित्रगण हैं उनको भी ये बताया गया कि भाई ये नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में हम लोग राव इंद्रजीत को हम लोग वोट दे रहे हैं और भाजपा को ही वोट देंगे, आगे जिताएंगे ताकि ये सरकार आगे मजबूत बने और समाज के लिए बहुत बढ़िया काम करे। राजेश चंद्र सिंह पूर्वाजन विकास मंच के संस्थापक सभी से अपील करते हैं कि मोदी जी के नाम पे भारत में सबका साथ सबका विकास कमल छाप पर 25 तारीख को बटन दबाएं और गुड़गांव के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह को विजयी बनाएं। मेरा नाम मोहम्मद शमसूल, गुरुग्राम पूर्वांचल की आज एक मीटिंग हुई और सारे गुड़गांव के जितने भी बड़े में लोग हैं गुड़गांव में, वो सबका ये हुआ कि आज मीटिंग में पूरी पूर्वांचल राव इंद्रजीत साहब जो सांसद है लोकसभा का और मोदी जी के नाम पर इतनी बार 400 पार। विनय कृष्ण। अच्छा, तो इस चुनाव में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम इस चुनाव में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय शांति के लिए वोट दे रहे हैं। बीजेपी को, जो देश को कम से कम देश की प्रतिष्ठा नहीं, देश की प्रतिष्ठा के नाम पे आज देश को जो सम्मान दिलाया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। विश्व विजय झा। देखिए, इस चुनाव में हम देश को हित को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की सरकार पूरे देश में बनने जा रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम गुरुग्राम में रहने वाले जितने भी पूर्वांचल और मिथिलांचल के लोग हैं उन सब ने यह निर्णय लिया है कि हम देश के हित को देखते हुए इस चुनाव में मोदी जी की जो यह एक माला तैयार हो रही है, इस माला में हम एक पुष्प गुरुग्राम से सांसद श्री राव इंद्रजीत जी के रूप में बना करके भेजेंगे ताकि उनकी सरकार में एक बहुत बड़ा सहयोग हो। विद्या सिंह। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं? सेक्टर 9 है। अच्छा, तो इस बार चुनाव में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम भाजपा को, मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, राव इंद्रजीत को सपोर्ट कर रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार। अच्छा, तो इस चुनाव में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग सर्वसम्मति से फैसला हुआ है पूर्वांचल का कि हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह है बीजेपी की सरकार सेंट्रल में आ रही है, मोदी वजह है। मेरा नाम अजय सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं लक्ष्मण विहार में रहता हूँ। अच्छा, तो इस चुनाव में क्या फैसला लिया? मैंने पूर्वांचल की तरफ से सब लोग फैसला लिया है कि मोदी जी के समर्थन करेंगे और राव इंद्रजीत को यहाँ पे कमल पे बटन दबाएंगे। जो हमने संकल्प लिया है, जो राम को लाया है हम उन्हें लाएंगे। मेरा नाम अखिलेश्वर सिंह है। क्या फैसला लिया? बस नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं और अब की बार 400 पार। जय श्री राम। मैं रमेश कुमार सिंह, बसई क्लब पाटपुर से। मैं इलेक्शन में राव इंद्रजीत जी को जिता करके और पार्लियामेंट में भेजना चाहता हूँ। बीजेपी जीते, विकास का काम हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसे ही विकास होते रहे और ऐसे ही देश आगे बढ़ते रहे मोदी जी के नेतृत्व में। मैं यही चाहता हूँ, बीजेपी जिंदाबाद। सब आम सहमति से यही फैसला हुआ है कि देश के विकास के लिए वोट करनी है सबको। अब ये तो देखिए, मताधिकार तो अपना अधिकार होता है, लेकिन विकास के नाम पर ही जो काम सरकार ने किया है उसके नाम पर ही वोटिंग करने का सर्वसम्मति बनी है। आपका परिचय थोड़ा बता दीजिए। अनिल यादव, अशोक विहार से। मैं लाल बाबू चौधरी, सूरत नगर फेज 2 से। अच्छा, और मैं भाजपा का कट्टर समर्थक हूँ और भाजपा का जो है ना, मैंने तहे दिल से समर्थन करता हूँ। और जो मोदी जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो निश्चित है। और अब की बार 400 पार। मैं वीरेंद्र शुक्ला। अच्छा, गत 40 सालों से मैं रह रहा हूँ। जी जी। 18-20 साल से बीजेपी का ब्लाइंड सपोर्टर हूँ और मोदी जी के लिए 25 तारीख से मेरा अनशन भी है। जब तक शपथ नहीं लेंगे
हैं तब तक मैं जल पर ही रहूंगा, ये मेरा है। अब मोदी जी जो काम किए हैं उसका तुलना अतुल्य है, वो उसका तुलना करी नहीं जा सकती। तो आपको क्या लग रहा है कि गुड़गांव में रहने और पूर्वांचल इस बार वोट देंगे? बिल्कुल, सारे पूर्वांचल मोदी जी के लिए समर्पित है। 400 पार है, राव साहब के साथ में हम 400 पार है। मेरा नाम दीपक सिंह है जी। और राष्ट्र हित के लिए मोदी से अच्छा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। तो क्या फैसला हुआ गुड़गांव? फैसला यह है कि 5वीं चरण तक 320-330 के पार पहुंच चुका है बीजेपी जी। तो अब पूर्वांचल जो है गुड़गांव का, बीजेपी के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं, इनको देना है। पूर्वांचल के साथ, बीजेपी के साथ हमेशा पूर्वांचल रहा है, रहता है, रहेगा। अब की बार 400 पार। जी, मैं मुकेश कुमार और मैं सेक्टर 45 कन्ही में रहता हूं और अभी मैं हाल फिलहाल में भाजपा का पूर्वांचल प्रकोष्ठ का मैं वार्ड अध्यक्ष 32 का मैं बना हूं। तो क्या गुड़गांव में माहौल है? गुड़गांव में जी बीजेपी के अलावा और कोई माहौल है ही नहीं, ओनली फॉर बीजेपी। और बीजेपी का नारा जो 400 पार है उससे भी पार जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि नहीं है। और इस बार इंद्रजीत भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। 400 पार। सोनू सिंह। अब के हम लोग ये पूरे पूर्वांचल के लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे हम लोग सारे एक मत होके हम लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। हमारे राव इंद्रजीत को बहुत भारी और भी पार्टियां, कांग्रेस है, जेजेपी, वो लोग भी काफी लुभावने वादे कर रहे हैं, तो क्यों बीजेपी को ही बताइए? वो झूठे लुभावने हैं। बीजेपी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, राष्ट्र हित में काम कर रहा है, हम उसी के साथ हैं। मेरा नाम राहुल पांडे है और आज जिम खाना क्लब सेक्टर 4 में पूरे पूर्वांचल समाज का बैठक हुआ, जिसमें काफी विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूरा पूर्वांचल समाज एक होके श्री राव इंद्रजीत जी के समर्थन में वोट करेगा, भाजपा को वोट करेगा और उनको भारी से भारी मतों से विजयी बना के हम लोग संसद भेजेंगे। और जहां भी लोग रहते हैं आसपास में कोशिश करेंगे अपने भाइयों से बात करके, आस पड़ोस में बात करके भाजपा के समर्थन में वोट कराने की सारे लोग कोशिश करेंगे। मैं मुकेश शुक्ला, पीपल कॉलोनी ताजनगर। हम लोग जो है पूर्ण बहुमत से कॉलोनी के सभी सदस्य जो हमारी संगठन है ताजनगर के, वो सभी लोगों ने एक मीटिंग किया था और यहाँ पे भी हमने मीटिंग किया कि हम लोग पूर्ण बहुमत से बीजेपी को वोट देंगे और राव इंद्रजीत जी को ही वोट देंगे।